अभी प्रतिमा के पास जाना होगा, हमारी सहयोगी प्रतिमा जुड़ी है। प्रतिमा, अब सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, हम मसलन हमने देखा कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी कहा कि हम लीगल सपोर्ट खूब देंगे। सड़कों पे क्या इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल उतरेगा आम आदमी पार्टी के साथ, या फिर सिर्फ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं सड़कों पे आज? यही रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर जाकर सबने अपनी राय जरूर रखी है। खबरें ये भी आ रही थी कि यूथ कांग्रेस जो है वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रवि यहाँ पर यही देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर क्या रणनीति बनाता है। क्या केवल कंडेम करने तक ही उनका ये सपोर्ट सीमित रहने वाला है, या फिर कुल मिलाकर जैसा कि आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है वैसा इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम वो दल भी करेंगे, जिनके नेताओं की ओर से बाकायदा ये बात कही गई है कि ये डेटा कहता है कि 95% मामले जो हैं ईडी के जो चलाए जा रहे हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही चलाए जा रहे हैं। और यही कहकर बीजेपी को और तमाम जांच एजेंसियों को घेरने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश के तहत ही इस तरीके की विंडिक्टिव कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और एक सिटिंग सीएम को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। अगर उन्हें रिमांड में भेज दिया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि ये जो तमाम दल हैं उनका अगला कदम क्या होता है। रवि, हरीश खुराना जी, आपको लगता नहीं कि गाये बगाए आप लोगों ने वो काम कर दिया है जो इतने दिनों से ठीक से नहीं हो पा रहा था? इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया आपके खिलाफ। देखिए, कांग्रेस की हालत तो ना इधर की रही ना उधर की रही। ये मैं आपके दर्शकों को ये चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी जो है माननीय इनके कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के चिट्ठी लिखते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को और कंप्लेन कर रहे हैं कि मल्टी करोड़ स्कैम यही शराब घोटाले की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लेके हुआ था। सोशल मीडिया पे कल से अजय माकन जी के बयान वायरल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सुप्रिया श्रीनेत के बयान वायरल है, संदीप दीक्षित के बयान वायरल हैं। आज वो किस मुंह से अब वो डिफेंड करेंगे अरविंद केजरीवाल को, जबकि यही लोग कहते थे कि तो आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए भी एक मुसीबत है। लेकिन एक जो बार बार बात कही जा रही कि चवन्नी भी नहीं मिली, इतने रेट्स में चवन्नी 98 1 रुपया कुछ नहीं मिला, वो चवन्नी कहां है? बीजेपी बताए, इस सवाल का जवाब दे कि जिसका जिक्र बार बार वो कर रहे हैं वो पैसा कहां है, वो मनी ट्रेल कहां है? मैं देता हूं। आप बहुत पुराने पत्रकार है, समीर जी भी और बहुत पुराने पत्रकार है। आपको चारा घोटाला याद होगा? चारा घोटाले में क्या चारा मिला था क्या? आखिर कितने सालों के बाद जाके कन्विक्शन हुआ था ना, मुझे बताइए। तो सवाल ये है, और आप कह रहे हो मनी ट्रेल कहां मिला? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि 353 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल फाउंड हुआ। ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन है। और मेरे ख्याल से हम सब, आप भी, आपके दर्शक भी और मैं भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आदर करते हैं। तो जब आप मनी ट्रेल की बात करते हैं कि कहां है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें मेरा कहां भी अब रह गया? तो नहीं, लेकिन सर उनका सारा आर्गुमेंट है कि कोई रिकवरी नहीं हुई, कैश रिकवरी नहीं हुई अभी तक। सर रिकवरी कहां हुई है ये तो अब न्यायालय के ऊपर है। लेकिन अगर आप कहें कि केस वीक है या केस में कुछ नहीं पाया गया, तो माननीय 14 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रही है? 6 महीने से संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिल रही है? इन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पीएमएलए में किया। तो मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं आपके दर्शकों को आपकी जानकारी के लिए। संजय राउत का केस भी पीएमएलए में था, उनको बेल मिल गई। कार्तिक चिदम्बरम का केस भी पीएमएलए में था, उनको बेल मिल गई। पी चिदम्बरम का केस जो था वो भी पीएमएलए में था। तो ऐसा नहीं है कि पीएमएलए में केस के अंदर किसी को बेल नहीं मिलती है। भाई साहब, आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा, मेरे मित्र हैं, इनको शायद जानकारी नहीं होगी भारद्वाज जी को कि पीएमएलए में बेल मिलती है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कोर्ट खुद कह रहा है कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं एक्यूज्ड हैं। आप कह रहे हैं बेल मिलती है, पीएमएलए के तहत भी मिलती है।